नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर या फिर कभी कभार 6 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4ax प्लस ब्रैकेट में है a² माइनस b² बराबर 0 को हल कीजिए। तो इस द्विघात समीकरण से हमें चर का मान निकालना है। तो यहाँ पर चर है x। इस द्विघात समीकरण में चर है x। तो जब चर x है तो हमें x का मान निकालना है। तो आप सभी लोग जानते हैं द्विघात समीकरण में जो चर होगा उसके 2 मान निकलते हैं। तो यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दिया गया है 4x² माइनस 4ax प्लस और ब्रैकेट में है a² माइनस b²। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। उसके बाद दोस्तों हमें द्विघात समीकरण दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दिया है। तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है। यहाँ लिख लेते हैं 4x² माइनस 4ax प्लस और ब्रैकेट में है a² माइनस b² बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ऊपर दिया गया है, हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसको दोस्तों मान लेंगे समीकरण 1। ये जो समीकरण है इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना इसी समीकरण से की जाती है। इस समीकरण को द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण या मानक समीकरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों तुलना करके a, b और c का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है बराबर क्या है। जो बराबर है उसको छोड़ देते हैं। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं बराबर के रूप में। तो यहाँ a बचा, a बराबर 4। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4। x के बराबर है तो b बराबर कितना हो जाएगा 4a। लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है दोस्तों। यदि माइनस लगा हो तो हमें माइनस सहित लिखना है। तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4a। उसके बाद दोस्तों c क्या है अचर पद, यानी ये जो पूरा पार्ट है ये अचर पद है। c का मान है तो c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता तो ब्रैकेट में जो है लिख लेंगे a² माइनस b²। तो तुलना करके हमने a b c का मान निकाल लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो साथियों श्रीधराचार्य यहाँ सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर समीकरण जो है इसमें चर x है तो x के बराबर लिखेंगे। यदि यहाँ पर y होता तो y के बराबर लिखते और p होता तो p के बराबर लिखते। तो यहाँ पर x है तो x के बराबर लिखेंगे। x बराबर सूत्र यहाँ लिखने जा रहे हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और सबके बटे 2a। बटे में 2a होता है। तो साथियों इस सूत्र का प्रयोग किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए करते हैं, खासकर उन समीकरणों को जो बहुत ही कठिन होते हैं। चलिए अब यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। तो पहले बराबर लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। b का मान कितना है माइनस का 4a। तो ब्रैकेट बनाएंगे माइनस का 4a। उसके बाद दोस्तों प्लस माइनस लगाएंगे और रूट लगाएंगे। यहाँ पर है b²।
बी का मान कितना है -4a, और उसके बाद ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर लगा है, माइनस लगाएंगे, पहले 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ए सी है तो ए का मान कितना है 4, और गुणा लगाएंगे, सी का मान कितना है, सी का मान है ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सी का मान है, ये अचर पद का मान हमने यहाँ पर लिख दिया है। बटे में है 2a, 2 इंटू, इंटू का मतलब गुणा, 2 गुणा ए का मान कितना 4, ये यहाँ पर 4 है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं माइनस गुणा माइनस प्लस होता है और प्लस को आगे लिखा नहीं जाता, तो यहाँ 4a हो जाएगा, 4a प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पर रूट लगा लेते हैं पहले, यहाँ पर -4a का स्क्वायर, तो पहले माइनस का स्क्वायर, तो घात यहाँ पर सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और बगल में a है तो a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, और इसके बगल में ब्रैकेट बना लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है वही लिख देंगे, तो यहाँ पर है ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है, और नीचे 4 दूना 8, नीचे हो जाएगा 8। तो यहाँ तक सभी लोग समझ पा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। पहले 4a लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा हल कर लेते हैं, तो 16a स्क्वायर पहले लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे, 16 का गुणा इसके साथ और इसके साथ कर देते हैं, तो 16 का गुणा a स्क्वायर के साथ होगा तो 16a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 का गुणा b स्क्वायर के साथ होगा तो 16b स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कितना है 8, बटे में 8 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का 16a स्क्वायर है और यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस का कट जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर बचा कितना 4a प्लस माइनस, और उसके बाद यहाँ पर कितना, यहाँ बचा 16b स्क्वायर, और बटे में कितना, बटे में 8। चलिए दोस्तों थोड़ा और हल करते हैं, तो पहले 4a लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ पर रूट हमने लगा लिया, यहाँ लिखा है रूट के अंदर 16b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये फायदा मिलेगा कि रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ लिख लेते हैं 4a प्लस माइनस, यहाँ से रूट कैंसिल हो गया तो कितना 4b, और बटे में कितना 8। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। चलिए अब बचा कितना, अब यहाँ से 4 हट जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा a प्लस माइनस और b, a प्लस माइनस b, और नीचे कितना है, नीचे है 8, 4 इक्के 4 और 4 दूना 8, 4 इक्के 4, तो ऊपर कितना बचा, a बचा और प्लस माइनस b बचा, और नीचे कितना, नीचे बचा 2, a बचा प्लस माइनस b, और बटे में कितना 2। चलिए दोस्तों हम बिल्कुल करीब आ गए हैं आंसर के, लगभग हमारा सवाल हल हो चुका है, थोड़ा और हल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लगा है, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह, और उसके बाद इधर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो x के बराबर हम चल रहे थे तो x लिखेंगे, x बराबर, x बराबर यहाँ पर कितना है a पहले लिखेंगे, और उसके बाद दोस्तों इधर हमने लिखा प्लस चिन्ह लेने पर, तो इधर प्लस वाला पार्ट लिखेंगे, यानी ऊपर प्लस है ये लिखेंगे a प्लस, और उसके बाद b, और बटे में कितना 2, बटे में कितना 2, ये x का एक मान हो जाएगा a प्लस b बटे 2। उसके बाद इधर माइनस वाला हल कर लेंगे इधर,
तो x बराबर, यहाँ पर लिखा हमने माइनस चिन्ह लेने पर, तो a और नीचे माइनस, a माइनस बी, a माइनस बी और बटे में कितना, बटे में हो जाएगा 2। ये हो जाएगा दोस्तों x का दूसरा मान। तो x के दोनों मान हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं और दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आपने शुरुआत से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद।